किचन में ऐसे कौन से काम हैं जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी जो किचन के काम करती हैं, उन सबको अंदाज़ा होगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत से छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, किचन के हैं या घर के हैं, हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफस्टाइल व्लॉग। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं और माशाल्लाह से रोज़े भी जो हैं ना, अब तो आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम होने की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरा अशरा भी माशाल्लाह से जो है ना वो ख़त्म होने वाला है और तीसरा अशरा माशाल्लाह से शुरू होगा। किस किस ने जो है वो शॉपिंग कर ली है ईद की, किस किस ने जो है वो बहुत सारी तैयारियां छोटी छोटी होती हैं। अगर बेटियां हों तो बेटियों की तो छोटी छोटी तैयारियां होती हैं, बेटे हों तो बेटे को तो 2-3 दिन में या ईद के इर्द गिर्द जो होते हैं ना, चंद दिन जो होते हैं उसमें भी जो होती है वो शॉपिंग हो सकती है। वैसे तो बच्चियों की जो होती है ना, चांद रात तक जो होती है ना, वो तैयारियां ख़त्म नहीं होती हैं। किस किस ने कर ली है ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को मेरे कर लें, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। और हाँ जी प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। तो जी क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान में इतनी मेहनत होती है। एक तो इतनी मसरूफ़ियत होती है रमज़ान में, और दूसरा जो है वीडियो भी हम लोग बना रहे होते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी जो हमें देख के जो है वो थोड़ी सी जो है हिम्मत बनाएँ। इसी तरह हमें भी आपको जो है देखते हैं, आप हमें देखते हैं, हमें भी जब आप देखते हैं ना अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो हमारी भी जो होती है ना हिम्मत जो होती है ना वो दुगनी हो जाती है। तो ज़रूर वीडियो देखा करें क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है। तो जी यहाँ भी मैं आज बता रही हूँ कि 10 मिनट में जो है हम किचन की ऐसे कौन से काम है जो हम 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, किचन में हों घर में हों, आप सब जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली की चटनी बना रही हूँ। कितनी मिनट में बनती है, कभी आपने नोट किया है? नहीं किया। हाँ जी, सिर्फ इसको भीगने में ज़रा टाइम लगता है, अदरवाइज़ ये बनाने में जो है ना 10 मिनट से भी कम टाइम लेता है। ये मैंने चटनी बनाई है क्योंकि मेरी इमली की चटनी रमज़ान की जो थी मैंने बनाई थी माशाल्लाह से। दूसरा अशरा भी जो है ना ऑलमोस्ट जो वो ख़त्म हो रहा था, तो मेरी चटनी जो थी वो ख़त्म हो गई थी माशाल्लाह से। अब मैंने कहा चले एक फिर बना के रखती हूँ, मेरा एक अशरा जो है और निकल जाएगा, भाई ईद तक इमली की चटनी चल जाएगी। तो ये भी जो है ना सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये चटनी बनाई थी। आप यकीन करें, सिर्फ भिगोई हुई थी मैंने, मुझे सिर्फ आधा घंटा मैंने इसको भिगोया था, और साथ ही जो थी आधा घंटा या 1 घंटा कह लें, मैंने सिर्फ भिगोई थी, जिससे वो सॉफ्ट हो गई थी और मैंने जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर दिया। अच्छा, बाज़ इमली होती है जो बहुत टाइम लेती हैं भीगी हुई में, बाज़ जो होती हैं वो जल्दी जल्दी भीग जाती हैं। ये इमली ज़रा जल्दी हो गई थी, क्विक, इसलिए मेरी चटनी भी जो थी वो जल्दी से जो ना 10 मिनट के अंदर अंदर जो थी वो रेडी हो गई थी। हाँ जी, जैसे कि आज देख रही हैं, आज मैं अफ्तारी में बना रही हूँ जी माश चने की दाल बना रही हूँ। और ये दाल भी जो है मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ, माश चने की दाल। तो आज ये भी हस्बैंड की ही फरमाइश थी कि आज दाल जो है ना वो माश चने की ही बनाएं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। इसको भी मैंने जो था ना नीम गर्म पानी में मैंने दोनों को भिगो दिया था। मैंने कहा जितनी देर में मेरी जो है ये दालें भीग जाएंगी, उतनी देर में मेरे टमाटर की जो है वो पेस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको भी बना के रख दूँ। इसको भी कितना टाइम लगता है आप देख लें, हार्डली जो है इसको भी 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है। मैंने अपने टाइम को देख के ही ये सारा काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल टाइम के साथ साथ जो है मैंने टाइम भी नोट करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी कि क्या काम है किचन के ऐसे जो हम 10 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि ये भी 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना, हार्डली इसने 7 मिनट मेरे से लिए थे। जल्दी से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, ग्राइंड किया और जी पेस्ट तैयार। ऐसे बहुत से काम हैं किचन के, जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे जैसे हम काम कर रहे होते हैं साथ साथ जो है हम किचन को भी साफ़ करते रहे ना, तो वो भी जो होते हैं ना हमारा टाइम जो होते हैं ना बचाते हैं बिल्कुल। और इसी तरह जो है जैसे कि खाना भी, कुछ खाने होते हैं जो बहुत जल्दी जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, और कुछ खाने जो होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे कि अगर आप बीफ बना रहे हैं या मटन बना रहे हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं, मगर चिकन जो है वो कम टाइम लेता है और जल्दी जल्दी बन जाता है। यहाँ पे मेरी हो गई थी तैयार पेस्ट टमाटर की, और साथ साथ जहाँ से मैंने ये पेस्ट वगैरह के लिए चीज़ें, आज मैं फ्रीज़र पे खड़ी हुई थी किचन में, मैंने कहा नहीं मैं यहीं पे मशीन के पास ही खड़ी होती हूँ, और यहीं पे खड़े हो के मशीन के ब्लेंडर के पास, क्योंकि मेरा ब्लेंडर जो है, जूसर ब्लेंडर जो है ना वो यहीं पे बरामदे में ही पड़ा हुआ है। तो मैंने यहीं पे खड़े होकर सारी जो थी कटिंग वगैरह की, और सारी पेस्ट वगैरह भी जो थी और इमली की पेस्ट जो थी मैंने यहीं पर खड़े होकर बना ली थी, और साथ साथ मैंने इसकी सफाई भी कर ली थी। अगर साथ साथ हम टॉपर इनके साफ़ भी करते रहे ना, चाहे किचन के स्लैब्स हैं या हम जैसे मैं फ्रीज़र के पास खड़ी हूँ, फ्रीज़र ने वैसे ना बहुत ऐसे काम जो है ना हमारे सेव किए
किए हुए कि बहुत से काम हम यहाँ पे खड़े होके कर लेते हैं आराम से। मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है अगर किचन में दिल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे मेरी माशाल्लाह से जो थी इमली भी तैयार हो गई हुई थी और माशाल्लाह से टमाटर की पेस्ट भी जो थी वो मेरी रेडी हो गई थी। ये भी बहुत क्विक सारे काम जो होते हैं ना हो जाते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं हम कर सकते हैं इजीली। देखिए साथ साथ मैंने साफ़ भी कर लिया और मेरा काम जो था सारा से क्लीन भी हो गया। जाके बर्तन मैंने रखे किचन में, साथ साथ वो भी धो ली और साथ ही माश की दाल और चने की दाल मैंने रख दी। अच्छा, चने और माश की दाल में क्या होता है, थोड़ा सा प्याज डालें, थोड़ा जो दाल मेरी पहले चने की भीगी हुई थी वो मैंने डाली, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और प्याज डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, डाल के मैंने इसको हल्की आँच पे रख दिया था। हल्की आँच पे नहीं, अगर आपने हीट लगानी है तो हीट लगा दें, क्योंकि मेरी दाल अच्छी सी जो थी ये भीग चुकी हुई थी। और जितनी देर में मैंने पेस्ट बनाई थी इमली की और टमाटर की पेस्ट बनाई थी, उतनी देर में मेरी दालें भी जो थी माशाल्लाह से भीग चुकी हुई थी। चने की दाल में मैंने 2-3 चीज़ें डाली और इसको रख दिया, मैंने हीट पे रख दिया और ये तकरीबन 10 मिनट में गल गई थी दाल चने की, क्योंकि अच्छी सी भीगी हुई थी। साथ ही मैंने डाल दिया था इसमें जो भीगी हुई दूसरी दाल थी माश की दाल, उसमें वो डाल के मैंने इसमें नमक तो डाला हुआ था, मिर्चें, हल्दी और धनिया जो पाउडर था वो मैंने डाल दिया था इसमें। और साथ ही मैंने जो थी माश की दाल भी ये डाल दी थी। अब इसको जो है ये भी जो है ना ये भी 10 मिनट में बन जाती है। अगर आप चाहें तो 10 मिनट बना सकते हैं। अगर हीट लगाना है तो हीट में भी हो जाएगी। जितनी देर में मेरी, अच्छा मैंने उधर दाल रख ली थी ना, उतनी देर में मैंने जो थे ना पकौड़ों के लिए थोड़ी सी जो बने पकौड़े आज बनाने थे उसकी कटिंग कर ली थी अफ्तारी में। ये भी हमारा काम जो होता है ना ये भी क्विक होता है। मैंने ली डिश में मैंने सारी चीज़ें रखी। मैंने कहा था कि किचन में तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा था क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, मौसम सारी बात है बदल चुका हुआ है काफ़ी हद तक। तो मैं किचन में से तो खड़े होकर कटिंग नहीं करी थी और वैसे भी ना अब रोज़े में ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किचन में खड़े होके जो कटिंग करूँ। मैंने कहा मैं अंदर जाके बैठ के कर लेती हूँ ताकि आराम से बैठ के मेरा काम भी हो जाएगा। और उधर दाल जो थी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो थी मेरी पक भी चुकी हुई थी। अच्छा, मैंने दाल तक ही बनाया, बाद में जो था वो मैंने थोड़ी सी कटिंग वगैरह की। आज मैंने जो था अफ्तारी के लिए चीज़ें जो थी वो नहीं मैंने दिखाई आप लोगों को, जो पकौड़े शकौड़े बनाए थे हम लोगों ने, क्योंकि मैं इतना थक चुकी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ये माशाल्लाह से दाल यहाँ पे बन गई हुई थी। मैंने थोड़ी से आधा गिलास चावल बॉयल किए थे, उसके साथ हमने खाना खाया था और साथ दूध वगैरह। रात को जब मैं आई किचन में मैंने सारी चीज़ें जो समेटी हुई थी बच्चों ने, मैंने उठा के सारी फ्रिज में रखी। ये थोड़ा सा बैटर बच गया था पकौड़ों के लिए तो इसको भी मैंने लाके फ्रिज में रख दिया। ये चटनी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी, हालांकि मेरा रोज़ा था, मैंने चख नहीं पाई थी, मगर मुझे अंदाज़ा था कि मेरी अच्छी बनेगी चटनी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी ये भी चटनी। तो यही होता है किचन में छोटे छोटे काम होते हैं, ये घर के छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो साथ साथ अगर निबेड़ते रहे ना तो 10 मिनट क्या 2-2 मिनट में, एक मिनट में काम जो होते हैं ना सारे सिमट जाते हैं और इतना टाइम का पता भी नहीं चलता है इस तरह से। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो होते हैं ना मेरे ख्याल से हर हाउस वाइफ जो है वो जानती है, वो समझती है कि छोटे छोटे काम जो हैं वो चलते फिरते ही हम लोग अगर समेटते रहे ना तो हमारे काम में इजाफा भी नहीं होता और टाइम भी जो होता है वो 1-2 मिनट का लगता है, इतनी देर हमें फिर नहीं लगती है। हम सब चीज़ें सब समेट लेते हैं। यूँ ही रात का टाइम हो गया हुआ था, सारी चीज़ें मैं किचन में गई, किचन में जो चीज़ें पड़ी थी उसको ला के मैंने रखा, फ्रिज में रखा ताकि जो है चीज़ें ख़राब ना हो। यहाँ जो मैंने पेस्ट बनाई थी, टमाटर की पेस्ट बनाई थी, वो माशाल्लाह से हो गई थी फ्रीज। अब आने वाला है लहसुन अदरक का पेस्ट भी मेरा, क्योंकि उसकी भी पेस्ट जो है वो ख़त्म होने वाली है। उम्मीद है आज का व्लॉग जो है आपको छोटी छोटी बातें जो हैं ज़रूर आपको अगर समझ आई हो तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।